हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें निकल के आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी न्यूज़ें निकल के आते हुए देखने को मिल रही हैं और उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिलती है और इसका जो वर्तमान प्राइस है वो लगभग 50 पैसे के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल आज इसमें 18% की तेज़ी देखी गई है। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी इसके संदर्भ में 18% की जो तेज़ी आई है उसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है। और इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है इसका 2025 का जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 166 पॉइंट की तेज़ी देखी गई है, उसका प्रभाव भी इस कंपनी पे पड़ा है और ये कंपनी लगभग 18.5% की तेज़ी दिखाते हुए 64 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीके से अपर सर्किट जैसा लगता हुआ देखने को मिल रहा है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है ये फिलहाल बहुत दिनों बाद इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ें भी निकल के सामने आई हैं, जिसे तो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तेज़ी निकल के सामने आई है उस पे मार्केट का जो पॉजिटिव होना भी एक असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में फिलहाल ये 0% की तेज़ी दिखाई है, जबकि 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये 3% की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आएगा। और ये जो 3% तेज़ी देख रहे हैं ये फिलहाल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज इसमें लगभग 18.5% की अचानक सी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 24% से कम करते हुए देखने को मिल रही है। ईयर टिल डेट की बात करेंगे तो अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 27.5% कम कर चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में तो ये अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा कर चुकी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में, ये वो फिलहाल उसके बाद से ये अब 1180% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और फिलहाल ये 64 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी अब हम अगर बात करें कि इसके संदर्भ में जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसके बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है वो 27 तारीख को हुआ है, उसके पहले 25 तारीख को, और उससे पहले फिलहाल फरवरी में अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दिया था। तो चलिए हम ये जो दोनों अनाउंसमेंट निकल के सामने आए हैं इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 25 मार्च को अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि जो एक क्लोजर ट्रेडिंग विंडो, अर्थात ये जो कंपनी है अपनी ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और ये इसलिए क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है ताकि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है क्यू रिजल्ट से पहले कोई भी मैनेजमेंट निर्णय लेता है उससे पहले जो इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना रहती है उसके पहले फिलहाल ये ट्रेडिंग रोक के इस इनसाइडर ट्रेडिंग को फिलहाल रोकना चाहते हैं। इसके अलावा अदर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ की संभावना बनी रहती है उसे भी ये फिलहाल रोकना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल 1 अप्रैल से अपना जो ट्रेडिंग विंडो है क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। जो है कि जो कंपनी है जो अपना स्टैंड अलोन एंड जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसके फिलहाल तैयारी फिलहाल शुरू कर दी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो कंपनी अपना Q4 का जो रिजल्ट है जल्द ही जारी करते हुए भी देखने को मिलेगी। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब Q4 का रिजल्ट आएगा उसके 48 घंटे बाद। और ये फिलहाल जो बंद हुआ है वो जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर होल्डिंग रखे हुए हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं और कंपनी के अन्य जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अगर बात करें जो 27 मार्च को जो फिलहाल न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो फिलहाल बदलते हुए दिखाई दे रही है, वो चेंज करते हुए दिखाई दे रही है। और उसी के बारे में ये न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना जो नया ऑफिस का जो एड्रेस है वो बताई है वो फिलहाल 211 लोटस बिजनेस पार्क 2nd फ्लोर SB रोड मलाड वेस्ट मुंबई, जिसका पिन कोड 400064 होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि पहले फिलहाल ये ओपरा हाउस में हुआ करता था जिसका पिन कोड 400004 होता हुआ देखने को मिलता था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है अपना जो बिजनेस ऑफिस है, जो कंपनी का ऑफिस है वो भी शिफ्ट करते हुए देखने को मिल रही है। और ये दोनों कारण भी उस जो 18% की तेज़ी निकल के सामने आई है उसमें एक कारण बन के निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो फिलहाल ये बता रहा है कि इसमें जो प्रोमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी नगण्य बनी हुई है, जो कि 0.68% के आसपास बनी हुई है। और ये जून 2024 में जहाँ 0.68% के आसपास ही धारण किए हुए थे, दिसंबर में भी उतनी ही हिस्सेदारी प्रोमोटर धारण करके बैठे हुए हैं। जबकि पब्लिक की अगर बात करेंगे तो पब्लिक के पास लगभग 99.32% के आसपास होल्डिंग बनी हुई है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें प्रोमोटर अपना सारा माल बेच के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर के रूप में है और इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम होते हुए, लगभग नगण्य होते हुए देखने को मिल रही है। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें भर के क्वांटिटी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 1,55,00,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से लगभग 91 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका अच्छी खासी देखने को मिली है। क्योंकि जो रिटेलर हैं वो फिलहाल 1,55,00,000 शेयर की ट्रेडिंग में शामिल तो हुए होंगे, लेकिन फिलहाल इसमें ऑपरेटर की भूमिका अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है फिलहाल करोड़ों में होते हुए देखने को मिल रही है और डिलीवरी जो क्वांटिटी है वो लगभग 91 लाख के आसपास भी होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी थोड़ा सा रिस्की भी होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर की भूमिका फिलहाल देखने को भी यहाँ पे मिल रही है और यही कारण है कि आज इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को भी मिली है। हो सकता है कल इसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे और जो रिटेल इन्वेस्टर आज इसमें डिलीवरी उठाए हैं वो फंसते हुए भी दिखाई दें। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इसको पूरा रिसर्च करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही। अब हम अगर बात करें यहीं पे इसके 2025 का जो टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में, तो फिलहाल ये जो कंपनी है लगभग 65 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और ये इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है 2025 का, वो फिलहाल 2 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। जो सेकेंड अप टारगेट है वो 3 रुपये का है, जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 4 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट वो 5.5 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी जिस हिसाब से आज तेज़ी दिखाई है वैसे ही तेज़ी दिखाई दी और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई देना है वो अच्छा पॉजिटिव निकल के आता हुआ दिखाई दिया, तो ये कंपनी न केवल फर्स्ट अप टारगेट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है बल्कि सेकंड अप टारगेट की तरफ भी आगे आते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है और लगातार इसके संदर्भ में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है वैसे ही बना रहा, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट डाउन टारगेट, सेकंड डाउन टारगेट, थर्ड डाउन टारगेट और फोर्थ डाउन टारगेट में उसके माइनस में तो नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आसपास जरूर पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।